नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल शपथ फॉर सिविल सर्विसेज में। आज हम लोग पढ़ेंगे सिंधु सभ्यता, और जिसमें देखेंगे हड़प्पा कालीन जो है सभ्यता, जिसे सिंधु सभ्यता के नाम से जानते हैं और सैंधव सभ्यता भी बोले जाते हैं इसको, और जो कि सिंधु नदी घाटी के किनारे स्थित है ना। इसमें देखेंगे कि सिंधु सभ्यता किस काल की है, आधे ऐतिहासिक काल की है, क्योंकि इसकी चित्रात्मक लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। इस वजह से सिंधु सभ्यता जो है आधे ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आता है। और इसमें देखेंगे कि मिठाई के लिए किस चीज़ का उपयोग किया गया था, और धान का साक्ष्य कहाँ से मिला था, स्वास्तिक का साक्ष्य सबसे पहले हड़प्पाकालीन सभ्यता से मिला है, तो वो सब इसमें देखेंगे, है ना। तो चलिए बिना किसी देरी का शुरुआत करते हैं हम लोग इस चैनल पर। सिंधु सभ्यता आधे ऐतिहासिक काल से संबंधित है, क्योंकि इसकी चित्रात्मक लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी। जैसा कि अभी मैंने बताया, इस सभ्यता का प्रथम अवशेष हड़प्पा से मिला, जिसका खोज दयाराम साहनी को जाता है। कहता है इस सभ्यता की मुख्य प्रजातियां अपलाइन, मंगोलियन, भूमध्यसागरीय और सर्वाधिक ओर से प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट थे। इस सभ्यता का पश्चिमी पुरा स्थल सुतकांगेडोर, जो कि बलूचिस्तान में है अभी, पूर्वी पुरा स्थल जो कि आलमगीरपुर, जो कि उत्तर प्रदेश में है ना। अब जो है नेक्स्ट है हमारा उत्तरी पुरा स्थल मांडा, ठीक है, जो जम्मू कश्मीर अखनूर जिला में है, एवं दक्षिणी पुरा स्थल दैमाबाद, महाराष्ट्र, अहमदनगर जिला। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे, हड़प्पा सभ्यता की सर्वाधिक बस्तियां का संकेंद्र घग्गर तथा हकड़ा लाइन पर था, है ना। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार त्रिभुजाकार था एवं उसका क्षेत्रफल 12,999,600 वर्ग किलोमीटर है। एनसीईआरटी के बुक में अलग दिया हुआ है दोस्तों, तो इस चीज को देखकर घबराना नहीं है ना। ये अलग अलग बुक में अलग अलग दिया हुआ है, किसी में 13 लाख समथिंग दिया हुआ है, किसी में 1299 दिया हुआ है, किसी में इससे कम दिया हुआ है ना, तो इसके लिए सोचना नहीं है। हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, किंतु इस काल के मात्र 6 नगर परिपक्व अवस्था में मिले थे। और ये कौन कौन से थे? जैसे मोहनजोदड़ो था, चुहंदड़ो था, लोथल था, कालीबंगा था और बनवाली था। अब इसमें देखेंगे पिगट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक जुड़वा राजधानी बताया है। किसने बताया है? तो पिगट ने बताया है ना। पिगट के द्वारा कहा गया है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो है जुड़वा राजधानी है। यहां देख लिए, लोथल ने हड़प्पा सभ्यता को सुमेरियन सभ्यता का उपनिवेश कहा है ना। व्हीलर के अनुसार हड़प्पा सभ्यता में मध्यवर्गीय जनजाति व्यवस्था थी। ये हड़प्पा के बारे में है। लोथल एवं सुतकोटदा सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। किसका बंदरगाह था? सिंधु सभ्यता का। कौन कौन सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन कौन था? तो लोथल और सुतकोटदा, ठीक है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त बृहत स्नानागार एक प्रमुख स्मारक है। यहां से प्रश्न बन सकता है कि स्नानागार कहां से प्राप्त हुआ था, है ना। तो मोहनजोदड़ो से, और जिसके मध्य स्थित स्नान कुंड था। स्नान कुंड 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा एवं 2.43 मीटर गहरा, है ना। अग्निकुंड लोथल एवं कालीबंगन से प्राप्त हुआ था। अब प्रश्न आएगा यहाँ से कि अग्निकुंड कहाँ से प्राप्त हुआ था, कहाँ से मिला था, कहाँ का अवशेष है अग्निकुंड जो है, कहाँ का अवशेष है? तो हम लोग आंसर में देंगे अग्निकुंड जो है लोथल और कालीबंगन से। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली। उनके चारों ओर हाथी, गेंडा, चिता एवं भैंसा विराजमान थे, है ना। इसमें जो है जब मोहनजोदड़ो से प्राप्त सील हुई थी, एक सील प्राप्त हुई थी जो कि 3 मुख वाले देवता थे, जो पशुपतिनाथ की मूर्ति थी, है ना। और उनके चारों ओर हाथी, घोड़ा, गेंडा, चिता, भैंसा था, विराजमान था, ठीक है। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति भी मिली है। अब प्रश्न आएगा यहाँ से कि नर्तकी की कांस्य मूर्ति कहाँ से मिली है? तो मोहनजोदड़ो से। हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन मिला है। हड़प्पा का जो मोहर था उस पे एक श्रृंगी पशु का अंकन मिला है, ठीक है।
उस पर मुहर लगा हुआ था। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक लिपि है। यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। जब अभिलेख एक से अधिक पंक्ति में होता था तो ये बाईं से दाईं लिखी जाती थी, है ना। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई, ठीक है। संदर्भवासी मिठाई के लिए शहद का प्रयोग करते थे। संदर्भवासी मिठाई के लिए किस चीज का प्रयोग करते थे? शहद का प्रयोग करते थे। तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे, सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता का देवी मानकर उसकी पूजा किया करते थे। अब जो है ये स्वास्तिक चिन्ह जो होता है, ये वाला है ना, ये वाला चिन्ह, ये चिन्ह जो है स्वास्तिक वाला, ये चिन्ह का सबसे पहले प्रथम साक्ष्य कहां से मिला है? हड़प्पा सभ्यता से मिला है, ठीक है। स्वास्तिक चिन्ह का संभवतः हड़प्पा सभ्यता की देन है। इस चिन्ह से सूर्य उपासना किया जाता था। ये जो चिन्ह है मैंने अभी बताया आप लोगों को, इससे सूर्य उपासना का प्रमाण मिलता है। सिंधु घाटी के नगरों से किसी भी मंदिर का अवशेष नहीं मिला है। अब प्रश्न यहां से पूछ देगा कि मंदिर का अवशेष किस सभ्यता से सुमिलित नहीं है, तो सिंधु घाटी सभ्यता, है ना, सिंधु सभ्यता। सिंधु घाटी के लोग तलवार से परिचित नहीं थे, वो लोग तलवार के बारे में भी नहीं जानते थे। कालीबंगन एक मात्र हड़प्पा कालीन स्थल था जिसका निचला शहर समान लोगों के रहने हेतु भी किले से घिरा हुआ था। जिसमें आम चीज रहते थे, आम लोग रहते थे, उसमें भी किला से घेरा हुआ था। पर्दा प्रथा एवं वेश्यावृत्ति सैंधव सभ्यता में प्रचलित थी। पर्दा प्रथा यानी कि पर्दा में ढके रहना और वेश्यावृत्ति प्रचलित थी इस सभ्यता में। तो नेक्स्ट पॉइंट अब हम लोग देखते हैं आगे चलकर, है ना। जैसा कि दोस्तों अभी तक हम लोगों ने सिंधु सभ्यता का कुछ पॉइंट्स पढ़ा था और कुछ बाकी रह गए थे, तो उसको चलिए देखते हैं। सैंधव सभ्यता एक विनाश का संभवतः सबसे प्रभावी कारण बाढ़ था। सिंधु सभ्यता का जो विनाश हो गया था उसका सबसे ज्यादा प्रभावी कारण क्या था? बाढ़ था, ठीक है। सर जॉन मार्शल जो है सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग करने वाला पुरातात्विद थे। पहला पुरातात्विद कौन थे? सर जॉन मार्शल, जो सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग किए थे, है ना। नेक्स्ट दिया हुआ है यहाँ पे हमारा, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक स्थल गुजरात से मिले हैं। नेक्स्ट पॉइंट में दिया हुआ है, हड़प्पा से एक स्नानागार, एक श्रमिक आवास, शंख का बना बैल, पीतल का बना इक्का, ईंटों के एक वृत्ताकार चबूतरे एवं समाधि जिसे कि कब्रिस्तान बोलते हैं। ये सब कहां से मिला है? हड़प्पा से मिला है। कहां से मिला है? हड़प्पा से। प्रश्न आ सकता है कि पीतल का बना इक्का कहां से प्राप्त हुआ है, तो क्या लिखेंगे? आंसर में देंगे हड़प्पा, है ना। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे, मोहनजोदड़ो से एक अन्नागार, एक विशाल स्नानागार, सभा भवन, पुरोहित आवास, कुंभकारों के भट्ठे के अवशेष, सूती कपड़ा, हाथी का कपाल खंड एवं कासे की नृत्य नारी की मूर्ति अवशेष मिले हैं। ये सब कहाँ से मिला है? मान लीजिए विशाल स्नानागार कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से भी स्नानागार मिला है, हड़प्पा से भी मिला है ना। अब पूछ देगा भवन पुरोहित किससे मिला है, तो मोहनजोदड़ो से मिला। कासे की नृत्य नारी कहाँ से मिली है, तो मोहनजोदड़ो से मिली है ना। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला या मुर्दों का टीला, है ना। आग में पकी हुई मिट्टी के खिलौने या सामानों को टेराकोटा कहा जाता है। सिंधु सभ्यता की लिपि में सबसे अधिक प्रचलित चिन्ह मछली का था। किसका चिन्ह सबसे अधिक प्रचलित था? मछली का। पशुओं में कुबड़ वाला सांड सिंधु सभ्यता के लोगों में विशेष पूजनीय था। सिंधु सभ्यता में विशेष पूजनीय कौन सा था? कुबड़ वाला सांड। राणा घुंडई के निम्न स्तरीय धरातल की खुदाई में घोड़े के दांत के अवशेष मिले हैं। चूहंदड़ों में मनका एवं लिपस्टिक उद्योग के अवशेष मिले हैं। अब प्रश्न यहाँ से बन सकता है, मनका एवं लिपस्टिक उद्योग के अवशेष कहाँ से मिले हैं, तो चूहंदड़ों से, ठीक है। लोथल से बंदरगाह 24x36 मीटर विस्तृत एवं 3.3 मीटर गहरी। फारस की मुहरे युगल सावधान, घोड़े की लघु मृण मूर्तियां एवं
अग्निवेटिका के अवशेष मिले हैं। कालीबंगा में एक प्राक सैंधव संस्कृति की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि एक जुते हुए खेत का साक्ष्य मिलना, यहीं से यज्ञ और हवन कुंड की अवशेष मिली है। कालीबंगा से यज्ञ और हवन कुंड का अवशेष कहाँ से मिला है? कालीबंगा से मिला है। जुते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? कालीबंगा से मिला है। नेक्स्ट जो है हमारा रेडियो कार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा हड़प्पा सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2350 से 1750 मानी गई है, परंतु NCERT के अनुसार 2550 ईस्वी से 1750 ईस्वी भी माना गया है ना। ये सब इधर है, हम लोग ने पढ़ लिया है ना। अब पढ़ेंगे ये पॉइंट को। धौलावीरा नगर 3 खंडों में विभाजित है। यहां से स्टेडियम एवं जलाशय के अवशेष मिले हैं। धौलावीरा से क्या मिला है? जलाशय के अवशेष मिले हैं, स्टेडियम मिला है। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता का नगर नियोजन आयताकार आकृति में किया गया है। इनके घरों की खिड़कियों एवं दरवाजे मुख्य सड़क की ओर नहीं खुलते थे, किंतु लोथल इनका अपवाद था। ठीक है। कह रहा है इनके घरों की खिड़कियां, ये जो धौलावीरा थे, इनके घरों की खिड़की और दरवाजे जो है मुख्य सड़क की ओर नहीं खुलते थे, लेकिन लोथल का जो है अपवाद इसलिए कहा गया है कि लोथल का जो खिड़की और दरवाजा था वो मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल और खोजकर्ता और वर्ष देखेंगे। हड़प्पा का खोजकर्ता दयाराम साहनी 1921 में, मोहनजोदड़ो का रखालदास बनर्जी 1922 में, सुतकांगेडोर का अरेलस्टाइन 1927 में, रोपड़ का यगदत्त शर्मा 1931, रंगपुर का रंगनाथ राव 53 से 56, लोथल रंगनाथ राव 53 से 54, कोटदीजी फजल अहमद खान 1954, चुहंद्रो एनजी मंजूमदार 1931, आलमगीरपुर यगदत्त शर्मा 1958, दैमाबाद बीबी भोपाल टिकर, ठीक है, 1958, कालीबंगा बीबी लाल 1953, राखीगढ़ी आचार्य भगवान देन 1963 से 64। नेक्स्ट जो है बनवाली रविंद्रनाथ सिंह वशिष्ठ 73 से 74, सुरकोटी जगपति जोशी 1967, वालकोट डेल्स 1979, धौलावीरा रविंद्रनाथ सिंह एवं वशिष्ठ जेपी जोशी 1990। तो इसमें हम लोगों ने पढ़ा है ना। आप देखेंगे इसमें क्या क्या पढ़ा हम लोग। हड़प्पा से क्या मिला है? स्नानागार कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से भी मिला है। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? मृतकों का टीला, है ना। अब कह रहा है कुबड़ वाला सांड जो है क्या था? विशेष पूजनीय था। किस सभ्यता का? तो सिंधु सभ्यता का। राणा गुंडाई निम्न स्तरीय धरातल में कहा क्या मिला था खुदाई में? घोड़े का दांत। चुहंदरो से क्या चीज का उद्योग था? अवशेष मिलता है मनक्का एवं लिपस्टिक का। लोथल से क्या प्राप्त हुआ था? बंदरगाह। और कालीबंगा से क्या प्राप्त हुआ था? जुते हुए खेत और यज्ञ हवन कुंड के अवशेष मिले थे। तो यहाँ तक हम लोगों ने देखा हड़प्पा का खोज। ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बीबीआई हड़प्पा वाला। ये पूछा जाता है एग्जाम में, किसी न किसी एग्जाम में पूछ दिया जाता है। हड़प्पा का खोजकर्ता दयाराम साहनी, माधवराव स्वरूप 1921 ईस्वी, इसको कंठस्थ। धौलावीरा से क्या मिला था? स्टेडियम और जलाशय का अवशेष मिला था। ठीक है, तो यहीं पे देखते हैं और नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं आगे चलकर। जैसा कि दोस्तों हम लोगों ने पढ़ा था हड़प्पा सभ्यता के बारे में, है ना। नेक्स्ट पॉइंट कुछ बचे हुए थे जिसको मैंने पढ़ाना छोड़ दिया था, वो अभी हम लोग पढ़ेंगे, है ना। लोथल एवं रंगपुर से चावल एवं बाजरे के उत्पादन का साक्ष्य मिला था। अब पूछेगा चावल का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो लोथल से। लोथल ही एक मात्र स्थल है जहां पूरा शहर एक ही दुर्ग में घिरा हुआ था। ठीक है। बनवाली में मिट्टी का बना हुआ एक हल का खिलौना मिला था। हल का खिलौना, मिट्टी का बना हुआ हल का खिलौना कहाँ से मिला था? बनवाली से। संभवतः हड़प्पा सभ्यता के लोग ही सर्वप्रथम कपास उगाने का प्रारंभ किए थे। अब प्रश्न यहाँ से भी बन सकता है कि कपास उगाने का सर्वप्रथम
प्रारंभ किसने किया था? तो हड़प्पा सभ्यता ने किया था। हड़प्पा सभ्यता की मुख्य फसलें कौन कौन सी थी? जौ और गेहूं थी। लोथल एवं रंगपुर से घोड़े की मृत मूर्तियां एवं घोड़े के अस्थि पंजर मिले थे। अब प्रश्न यहां से भी पूछ सकता है कि घोड़े की मृत मूर्तियां यानी मृत मूर्तियां और अस्थि पंजर कहां से मिले थे? तो लोथल और रंगपुर से। लोथल एवं मोहनजोदड़ो से नाव के प्रमाण भी मिले हैं। लोथल और मोहनजोदड़ो से नाव के भी प्रमाण मिले हैं। तौल की इकाई संभवतः 16 के अनुपात में थे। तौल की इकाई कितने में थे? संभवतः 16 के अनुपात में। ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारा मेसोपोटामिया के साहित्य में वर्णित मेलुहा शब्द सिंधु क्षेत्र का प्राचीन भाग था। ठीक है। मुख्य व्यापारिक केंद्र दिलमुन एवं मकान मेहुला एवं मेसोपोटामिया के बीच स्थित थे। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता में भारी संख्या में मृत मूर्तियां मिली है, जिसे यह अनुमान लगाया जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का समाज मातृसत्तात्मक था। हड़प्पा सभ्यता का समाज कैसा था? मातृसत्तात्मक। इस सभ्यता में प्रकृति पूजा, शिव पूजा एवं कुबड़ वाले साठ की पूजा का विशेष प्रचलन था। हड़प्पा वासी ऊनी एवं सूती वस्त्र दोनों का प्रयोग करते थे। मनोरंजन के लिए हड़प्पा शिकार करना, मछली पकड़ना, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना, ठीक है, पासा खेलना आदि साधनों के प्रयोग करते थे। पासा भी खेलते थे हड़प्पा वासी। ठीक है। कुनाल, हिसार, हरियाणा से चांदी के 2 मुकुट मिले हैं। चांदी के 2 मुकुट कहां से मिले हैं? कुनाल से, जो कि हरियाणा में है, हिसार जिले में। विभिन्न क्षेत्रों के आयात किए गए कच्चे माल। ठीक है। कच्चा माल कहां से आया? टीन कहां से आया? अफगानिस्तान ईरान से क्षेत्र है ये, अफगानिस्तान और ईरान। तांबा कहां से आया? खेतरी राजस्थान बलूचिस्तान से। चांदी कहां से आया? ईरान अफगानिस्तान से, यानी कि ओमान से, है ना। सोना अफगानिस्तान फारस दक्षिण भारत से। लाजवर्द कहां से आया? बदखाशा मेसोपोटामिया से। सेलखेड़ी कहां से आया? बलूचिस्तान राजस्थान गुजरात से। गोमेद कहां से आया? सौराष्ट्र से। शफ्टिक कहां से आया? पामीर और कश्मीर फारस से। नील रत्न कहां से आया? बदखस से। सीसा कहां से आया? ईरान अफगानिस्तान राजस्थान से। शिलाजीत कहां से आया? यह आया हिमालय क्षेत्र से। उस समय व्यापार वस्तु विनिमय द्वारा होता था। उस समय व्यापार किसके द्वारा होता था? वस्तु विनिमय द्वारा। हड़प्पा सभ्यता के अधिकांश मोहरे खेलखड़ी से बनी हुई होती थी। धौलावीरा एकमात्र ऐसा स्थान था जहां से उन्नत एवं विशिष्ट जल प्रबंधन तकनीक, नहर जलाशय प्रणाली का प्रमाण मिलता है। नेक्स्ट जो है गार्डन चाइल्ड एवं व्हीलर के अनुसार हड़प्पा सभ्यता विनाश विदेशी आर्य आक्रमण से हुआ। हड़प्पा सभ्यता से हाथी एवं घोड़े का प्रत्यक्ष अवशेष नहीं प्राप्त हुआ है। हड़प्पा सभ्यता में चाक निर्मित मृत भांड बनाए जाते थे जो गुलाबी रंग के होते थे और इन पर काले रंग से ज्यामिति डिजाइन बनाई जाती थी, है ना। तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं आगे चलकर।